हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है प्रसन्न प्रकाश और आज की कड़ी में हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में बेसिकली डिस्कवरी ऑफ सेल है, मतलब डिस्कवरी ऑफ मतलब सेल है। सेल के कैसे कौन से कंपोनेंट का कौन कौन डिस्कवरी किया, जैसे न्यूक्लियस का डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने किया, डिस्कवरी ऑफ डेड सेल रॉबर्ट हुक ने किया, और रॉबर्ट ब्राउन और हुक की बुक का नाम क्या था, माइक्रोग्राफिया। डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल जैसे स्पाइरोगेरा में, तो वो एंटन वॉन ल्यूवेनहुक को दिया गया। उसी तरह से फिर व्हाट इज सेल, सेल का मैं फीचर नहीं पूछ रहा हूँ कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, नहीं। मैं पूछता हूँ कि सेल को कहने के लिए किन तीन चीजों की रिक्वायरमेंट है। पहला जेनेटिक मटेरियल, दूसरा साइटोसोल, तीसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर धीरे धीरे डिफरेंट ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे, यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे, और फिर न्यूक्लियस के साथ न्यूक्लियस और बेसिकली क्रोमैटिन कंडेंसेशन तक पढ़कर इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिकली सबसे पहले बात करें तो एक लौंडा था रॉबर्ट हुक। उनको एक बहुत अच्छा अवसर मिला कि वो सेलर जेल देख पाए। सेलर जेल कुछ इस तरह से था। यहीं से सेल टर्म सेलुला आया, जिसका मतलब होता है सेलर कंपार्टमेंट। सेलर कंपार्टमेंट। तो डिस्कवरी ऑफ डेड सेल किसको श्रेय दिया जाता है? रॉबर्ट हुक को। रॉबर्ट हुक एक बार बचपन में आए थे और उन्होंने सेलुलर जेल देखा था। सेलुलर जेल में रिपीटिंग यूनिट जैसे लैटिस होता है ना, लैटिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटाइन्स एंड एनाइन्स, उस लैटिस, इट इज नॉट ए मॉलिक्यूल, इट इज अ लैटिस। उसी तरह से उन्होंने बोला कि इट्स लाइक सेलुलर जेल, जहाँ पे एक ओक ट्री में बार्क्स टिश्यू को देखा गया तो वो पाया गया कि वो सेल से बना हुआ है और वो सेल एक दूसरे से रिजेंबल कर रहे हैं, और उसी तरह से वहीं से फिर सेलुलर टर्म डिराइव हुआ। और उस कंपार्टमेंट को क्या कहा गया? सेलुलर। कंपार्टमेंट को क्या कहा गया? सेलुला। सेलुला। तो पहला पॉइंट लिखिए, डिस्कवरी ऑफ डेड सेल किसको कहा गया? रॉबर्ट हुक की। और हुक की बुक का नाम, हुक जैसे हुक होता है ना, उनकी बुक का नाम क्या था? हुक की बुक का नाम क्या था? हुक की बुक का नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया। ऐसे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर दिया जाए तो चैप्टर कितना आसान हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल। डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल। डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल, एंटन वॉन ल्यूनो का भी डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल। इन्होंने सीमेन को भी देखा था माइक्रोस्कोप में, इन्होंने खुद जो माइक्रोस्कोप बनाया था डेड सेल के लिए, इन्होंने भी खुद एक माइक्रोस्कोप बनाया था। लिविंग सेल जो एंटन वॉन ल्यूनो था, उन्होंने भी एक माइक्रोस्कोप बनाया था, लुवेनहोक। एंटन वॉन लुवेनहोक। इन्होंने बोला कि लिविंग सेल इन स्पाइरोगैरा को देखा था, उन्होंने सीमेन को भी देखा था, लिविंग सेल स्पर्म को भी देखा था, लिविंग सेल इन स्पाइरोगैरा। और डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस का श्रेय किसको दिया जाता है? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस तो दिया जाता है रॉबर्ट ब्राउन। अब डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन, आप रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ब्राउन में देखिए एन आ रहा है, एन फॉर न्यूक्लियस, तो इस तरह से याद रख सकते हैं। तो कॉन्साइज करते हैं चीज़ों को। सबसे पहले रॉबर्ट हुक नाम का लौंडा एक बार सेलुलर जेल आया और उन्होंने देखा कि सेलुलर जो कंपार्टमेंट्स है, जो बिल्डिंग में कैदी को जिस कंपार्टमेंट में रखा जाता है वो एक रिपीटिंग यूनिट है, रिपीटिंग यूनिट। और फिर वहीं से उनके मन में आइडिया आया और उन्होंने देखा बार्क मतलब ओक ट्री एक जिम्नोस्पर्म है, उसके बार्क सेल में, बार्क टिश्यू में, बार्क सेल का ले या टिश्यू का ले, उन्होंने बार्क टिश्यू में, वो टिश्यू आप जानते हैं कि सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। तो उस टिश्यू में डिफरेंट कंपार्टमेंट्स थे, उन्होंने उनका नाम सेलुलर रखा। और वहीं से फिर सेल डिस्कवरी, मतलब वहीं से फिर सेल जो था वो फिर
मतलब क्या कहते हैं, यूज में आने लगा ये टर्म। ठीक है, तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक की बुक का नाम माइक्रोग्राफिया। हुक की बुक एक ऐसे हुक है, हुक की बुक का नाम क्या था, माइक्रोग्राफिया। डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल क्या किनको से दिया जाता है, एंटन वॉल ने। इन्होंने स्पर्म सेल को भी देखा था, तो वो कैसा है, लिविंग सेल है। एल फॉर लुइनहॉक, एल फॉर लिविंग, एल फॉर लुइनहॉक, एल फॉर लिविंग। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन, ब्राउन के अंत में एन आ रहा है, ब्राउन के अंत में एन आ रहा है, एन फॉर रॉबर्ट ब्राउन, एन फॉर न्यूक्लियस। तो रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन में कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसको मिटाने के लिए आप ये ध्यान रखिए कि रॉबर्ट ब्राउन में एन आ रहा है तो एन फॉर न्यूक्लियस एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, इस तरह से कर सकते हैं। हम लोग बात करते हैं सेल थ्योरी के बारे में। चैप्टर को कॉन्सोलिडेट करना है मिनिमम टाइम में, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या कहते हैं उसको, सेल थ्योरी के बारे में। स्टार्ट करते हैं हम लोग सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी देखिए, एक बात बताता हूँ, स्लेटन और स्वान दो इंडिपेंडेंटली वर्किंग फ्रॉम टू डिफरेंट प्लेसेस आर वर्किंग ऑन सेल एंड और उन्होंने क्या बताया सो मैं बताता हूँ। सेल थ्योरी वो तो दिया गया स्लेटन प्लस स्वान दोनों के द्वारा, लेकिन स्लेटन जो था, स्लेटन ये बॉटनिस्ट था, ये वर्क ऑन प्लांट स्वान ये जूलॉजिस्ट के होते हुए भी, जूलॉजिस्ट इन्होंने वर्क किया प्लांट पे भी और एनिमल पे भी, वर्क ऑन प्लांट एज वेल एज एनिमल। स्वान हम लोग जानते हैं कि हंस होता है, उसके दो हंस एक पक्षी होता है, इस तरह से समझ सकते हैं। स्वान मतलब हंस, और हंस जूलॉजिस्ट होता है, तो उन्हें उन्हें उसमें एक एडिशन कर सकते हैं हम लोग क्या, कि स्वान एक हंस है, हंस मतलब जूलॉजिस्ट, और स्वान मतलब कि उन्होंने प्लांट पे भी काम किया और एनिमल पे भी काम किया। तो स्लेटन साहब क्या बोले, उन्होंने प्लांट सेल पे स्टडी किया। उन्होंने बोला कि ऑल प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स, जबकि स्वान क्या बोले, बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, स्वान जो था हंस था, हंस मतलब जूलॉजिस्ट वर्क ऑन प्लांट एज वेल एज एनिमल, स्वान वर्क ऑन प्लांट एज वेल एज एनिमल। स्लेटन बॉटनिस्ट था, वर्क ऑन प्लांट और स्वान की बात करें तो स्वान ने बताया था कि सेल वॉल इज ए यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल। उन्होंने दो काम किए, सेल वॉल, उन्होंने बताया कि सेल वॉल इज ए यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल, एफओपी से समझिएगा, फीचर ऑफ प्लांट सेल। उसके बाद बात करते हैं सेल वॉल इज ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आउटर डेलिमिटिंग मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जो सबसे बाहर प्रेजेंट है, डेलिमिटिंग लेयर इन एनिमल सेल। कहीं दिक्कत हो कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं आंसर दे दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इन दोनों साइंटिस्ट के वर्क को इंडिपेंडेंटली वर्किंग साइंटिस्ट फ्रॉम टू डिफरेंट प्लेसेस, उन दोनों को मिला के सेल थ्योरी दिया गया। और उस सेल थ्योरी का क्या पोस्टुलेट था, उन्होंने बोला कि ऑल द ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स। लेकिन ये जो सेल थ्योरी था उसने ये नहीं बताया कि न्यू सेल्स बनते कैसे हैं। उन्होंने बोला कि न्यू सेल्स अराइज बाय डी नोवो का मतलब होता है बाय देयर ओन, मतलब कुछ ऐसे दिव्य शक्तियां हैं जिसकी वजह से मतलब कि न्यू सेल्स अराइज हो जाते हैं, न्यू सेल्स अराइज बाय डी नोवो इन्होंने बताया। तो इसके बाद रोल में आते हैं रोडोल्फ विर्चो। उन्होंने बोला कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, और वो हम लोग मियोसिस और माइटोसिस जब पढ़ेंगे सेल साइकिल में, मैं तो बताऊंगा कि माइटोसिस में क्या होता है कि आइडेंटिकल डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड,
जबकि मियोसिस में क्या होता है, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 2 एंड मदर सेल्स। मियोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम हाफ हो जाता है, जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन मेल में अगर स्पर्मेटोजेनेसिस होगा तो स्पर्म बनेगा जो कि जिसका क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है, और ह्यूमन फीमेल में अगर बात करें oogenesis होगा तो ओवम बनेगा और उसका क्रोमोसोम नंबर ह्यूमन फीमेल से हाफ होता है, और वो दोनों जब कंबाइन करता है तो जाइगोट बनता है, और वो क्रोमोसोम फर्टिलाइजेशन रीस्टोर द क्रोमोसोम नंबर, समझ रहे हैं, फर्टिलाइजेशन रीस्टोर द क्रोमोसोम नंबर, जिसकी वजह से हम ना तो आज तक हमारे मतलब क्रोमोसोम नंबर हम लोग का फिक्स है, नहीं तो ऐसा हुआ रहता है एक्स 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 हुआ रहता है, फिर 2x हो जाता है, 2x के बाद 4x हो जाता है, 4x के बाद 8x हो जाता है, फिर 8x के बाद 16x हो जाता है, इस तरह से क्रोमोसोम नंबर हो जाता है। आई एम हियर एक्स नहीं, जैसे n 2n 4n, क्योंकि अमाउंट ऑफ डीएनए इज डिनोटेड एज 2c, बट 2c और 4c c से दिया जाता है, अमाउंट ऑफ डीएनए कंटेंट जो था वो c से दिया जाता था, लेकिन जो क्रोमोसोम नंबर था वो एनसीईआरटी में 2n से दिया हुआ है, तो इसलिए हम लोग 2n ही लेंगे। जैसे क्रोमोसोम नंबर हम लोग में 2n है, 2n से अगर फर्टिलाइजेशन रिस्टोर नहीं करेगा तो क्रोमोसोम नंबर या तो स्पर्मेटोजेनेसिस या ओजेनेसिस नहीं होगा, या जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म बनते हैं तो उस वक्त ये होता है, तो क्या हो जाएगा कि n से 2n हो जाएगा, n 2n से 4n हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, तो बट इस वजह से हम लोग एलियन कुछ दिनों में बन जाएंगे, मजाक, ठीक है। तो इस तरह से बात करते हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आउटर डेलिमिटिंग लेयर ऑफ एनिमल सेल, जबकि सेल वॉल इज ए यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल, सेल वॉल इज ए यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल। तो स्वान की बात करें, एक हंस है, हंस वर्कड ऑन प्लांट एज वेल एज एनिमल, ये जूलॉजिस्ट के होते हुए भी, मतलब मैं एक जूलॉजिस्ट हूँ लेकिन स्वान एक जूलॉजिस्ट है, जैसे मैं एक जूलॉजिस्ट हूँ, मतलब मुझे जूलॉजी बेसिकली एमबीबीएस या बीएचएमएस में जूलॉजी ही पढ़ाया जाता है, बॉटनी से तो पीछा छूट जाता है लगभग, जैसे बॉटनी से छूटता नहीं, जैसे रिस्पायरेशन हो गया, फिर से फोटोसिंथेसिस हो गया, रिस्पायरेशन का तो यूज़ है लेकिन इस सब का यूज़ नहीं है, जैसे मॉर्फो एनाटॉमी इस सब का यूज़ नहीं है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे मैं जूलॉजी पढ़ रहा हूँ लेकिन मैं फिर भी प्लांट का कुछ चीज़ स्टडी करूँगा, जैसे रिस्पायरेशन इन प्लांट में आता है, और उसमें क्रेब्स साइकिल, लिंक रिएक्शन, ग्लाइकोलाइसिस, ये सब तीनों चीज़ है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या बात करते हैं कि जूलॉजिस्ट, ये सब मैं बस लिंक बैठा रहा हूँ आपके दिमाग में, ब्रेन को मैप कर रहा हूँ। तो स्वान की बात करें तो ये हंस है, हंस की बात करें तो जूलॉजिस्ट प्लांट पे भी काम किया था, उन्होंने एनिमल पे भी काम किया था, ठीक है। सेल वॉल इज ए यूनिक फीचर ऑफ ऑल प्लांट सेल्स, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आउटर डिलिमिटिंग लेयर इन एनिमल सेल, ठीक है। सेल थ्योरी हो गया। अब बात करते हैं हम लोग सेल किसको कहते हैं। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये तो सभी जानते हैं, नाइन्थ में भी पढ़े हैं, लेकिन आखिर सेल कहने के लिए किन तीन चीजों की जरूरत होती है, 3 things which is required to say what is cell and what is not cell. ओमनी सेल नहीं पता, ठीक है, पढ़ लेते हैं। तो जैसे मैं बता रहा था कि जो सेल थ्योरी आया उन्होंने बता दिया कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ऑल द ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट, जबकि स्वान ने क्या बताया कि ऑल प्लांट एंड एनिमल, स्लेडन ने क्या बताया, ऑल प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट, जबकि उन्होंने ये नहीं बताया, सेल थ्योरी ने ये नहीं बता पाया कि न्यू सेल्स बनते कैसे। तो न्यू सेल्स अराइज बाय डी नोवो, इन्होंने ये बोल दिया, डी नोवो मतलब बाय देयर ओन, खुद से कोई मतलब खुद से कोई शक्ति है जो बना रही है, जैसे वाइटल फोर्स, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें, अमोनियम साइनाइड, इस सब से बनता है, फिर बात करते हैं उस सब के बारे में, लेकिन अभी बात करते हैं कि सेल थ्योरी मॉडिफाइड सेल थ्योरी was given by Rudolf Virchow। उन्होंने बोला न्यू सेल्स arise from प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, तो ये फिर सेल थ्योरी में ऐड हो गया, प्री एग्जिस्टिंग सेल, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, और फिर जो न्यू एडेड स्टेटमेंट ये हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि सेल कहने के लिए किन 3 चीज की जरूरत है। तो सबसे पहले सेल के पास अपना जेनेटिक, सेल को सेल कहने के लिए जैसे
सेल को सेल करने के लिए जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, साइटोसोल होना चाहिए, देखते हैं क्या होता है साइटोसोल, और तीसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होना चाहिए। From simple prokaryotes to complex यूकैरियोट्स, तीन चीजें जो प्रेजेंट है वो है जेनेटिक मटेरियल, साइटोसोल, और तीसरा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब क्वेश्चन आता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो मैंने बताया था, सवाल ने बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर डिलिमिटिंग लेयर, और जेनेटिक मटेरियल विच ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल, ऐसा मटेरियल जो ट्रांसफर करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, उसको जेनेटिक मटेरियल कर देते हैं। और तीसरा है साइटोसोल। साइटोसोल की बात करें तो प्लांट सेल की बात करें तो हम लोग बात करते हैं प्लांट सेल माइनस सेल वॉल, प्लांट सेल माइनस सेल वॉल इज इक्वल टू प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट minus cell membrane is protoplasm. Protoplasm minus nucleus is called cytoplasm. Cytoplasm माइनस सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड साइटोसोल। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि एक चाशनी का एक मिठाई रखा हुआ है, बहुत सारे मिठाई रखे, गुलाब जामुन है, फिर से गुलाब जामुन है, रसगुल्ला है, और वो एक फ्लूइड में फिल्ड है। तो ये जो फ्लूइड है ना, ये साइटोसोल है, और ये क्या है? सेल ऑर्गेनेल है। ये क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इसके ऊपर इस तरह से समझ सकते हैं। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि सेल माइनस सेल वॉल इज प्रोटोप्लास्ट माइनस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियस इज साइटोप्लाज्म माइनस सेल ऑर्गेनेल इज साइटोसोल। इसको 10 बार लिखिए, अभी तभी याद होगा। देखिए, याद रखने का तरीका, लास्ट में क्या बचता है? सोल, हमारा आत्मा, तो साइटोसोल लास्ट में हो गया। प्रोटोप्लाज्म साइटोसोल, सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनेल। सबसे पहले सेल वाला हटाएंगे। जैसे मान लीजिए ये कोई सेल है, तो सबसे पहले सेल वाला हटाएंगे, फिर सेल मेम्ब्रेन हटाएंगे, फिर न्यूक्लियस हटाएंगे, फिर सेल ऑर्गेनेल हटाएंगे, फिर प्रोटोप्लाज्म, बीच में प्लाज्म, यहाँ लास्ट में सोल। आप सेल माइनस सेल वाला इज प्रोटोप्लास्ट। ये तो हमेशा 9th में भी पता होता है आप लोगों को कि सेल माइनस सेल वाला इज प्रोटोप्लास्ट, और इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। जेनेटिक मटेरियल इज मटेरियल, जेनेटिक इट इज द मटेरियल which transfer genetic information from parent to offspring। इतना तो पता होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? इज द आउटर डेलिमिटिंग लेयर इन एनिमल सेल या लिविंग कवरिंग ऑफ ऑल लिविंग सेल। इस दुनिया में जितने लिविंग सेल है उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन निश्चित है कि होगा। अगर कोई सेल डेड हो गया, इसका मतलब उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगा। समझे? ठीक है, अब बात करते हैं कि ऑर्गेन। इतना तो समझ आ गया कि मतलब जेनेटिक मटेरियल है। फिर जैसे मान लेते हैं, अभी देख लेते हैं। ठीक है, अभी देख लेते हैं एक चीज। मान लीजिए ये ह्यूमन मेल है, इससे बना स्पर्म। एक ह्यूमन फीमेल है, इसमें ओजेनेसिस हुआ तो बना हूँ, और ये दोनों फ्यूज हुआ तो जाइगोट बना। इससे फिर ऑर्गेनिज्म बन गया। यहाँ स्पर्मेटोजेनेसिस फर्टिलाइजेशन की स्टोर करता है क्रोमोसोम नंबर, जबकि
स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर दिया जाता है, और जब फ्यूजन होता है या सिनगैमी होता है या जब कैरियोगैमी होता है तो वहाँ पे जाकर दो सेल के फ्यूजन से जो जायगोट बनता है उसमें क्रोमोसोम नंबर कंजर्व हो जाता है, और वहाँ से फिर ऑर्गेनिज्म मोरेला ब्लास्टोला एम्ब्रियोनिक स्टेज डिफरेंट एम्ब्रियोनिकल लाइफ में होता है। ठीक है, तो बात करते हैं कि जेनेटिक मटेरियल मोस्टली डीएनए होता है। जो यहाँ जो जेनेटिक मटेरियल पास हो रहा है, ये जो जेनेटिक मटेरियल यहाँ पास हो रहा है वो मोस्टली डीएनए होता है, लेकिन इन सम केसेस आरएनए कैन बी प्रेजेंट, जैसे कोविड-19 हो गया, तो पोलियो हो गया, पोलियो में भी होता है कोविड-19 वायरस, पोलियो में भी यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो जाता है। वायरसेस आर द एक्सेप्शन जहाँ पे आरएनए जेनेटिक मटेरियल हो जाता है, लेकिन मोस्ट केसेस में क्या होता है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। आरएनए आर द एक्सेप्शन जहाँ पे डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, लेकिन आरएनए होता है किसमें, कोविड-19 में और पोलियो वायरस में। और ठीक है, अब बात करते हैं कि ऑर्गेन क्या होता है। ऑर्गेन हमारे बॉडी में लीवर है, किडनी है, हार्ट है, इंटेस्टाइन है, स्किन है। ठीक है, ऑर्गन का एक डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, वो परफॉर्म करता है स्पेसिफिक फंक्शन। उसी तरह से लिटिल ऑर्गन, उसको ऑर्गेनेल कहा दिया जाता है। तो लिटिल ऑर्गन ऑफ सेल इज कॉल्ड ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, सेल ऑल्सो हैव सेल्स, जैसे हमारे बॉडी में सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, उसी तरह से सेल्स के पास भी लिटिल ऑर्गन होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनेल कहते हैं, और उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, और उनका एक परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन एंड एक डेफिनेट शेप होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक है, ये ऑर्गेनेल है, ये ऑर्गेनेल है। ऑर्गन्स है definite shape and perform specific function. उसी तरह से cells also have similar structure like organ. Cells also have similar न्यूक्लियाइड। यहीं से फिर एक चीज होता है कि न्यूक्लियाइड को सब ऑर्गेनेल समझ लेता है, लेकिन वो ऑर्गेनेल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास फिक्स शेप नहीं है। ठीक है, न्यूक्लियाइड इज नॉट एन ऑर्गेनेल बिकॉज इट डज नॉट हैव फिक्स शेप। यहीं से यह चीज याद करवाने के लिए मैं बता रहा हूँ, फालतू नहीं बताऊंगा कुछ। सेल्स ऑल्सो हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। ऐसा लिखिए। उसके बाद बात करते हैं सेल ऑर्गेनेल के बारे में। सेल ऑर्गेनेल ये तो पता चल गया कि सेल ऑर्गेनेल जो होता है वो लाइक ऑर्गेन ही होता है, और वो परफॉर्म करता है स्पेसिफिक फंक्शन लाइक लिवर, किडनी, हार्ट। ओके, और सेल ऑर्गेनेल की बात करें तो वो जैसे न्यूक्लियाइड इज नॉट एन ऑर्गेनेल, यहाँ पे लिख सकते हैं हम, न्यूक्लियाइड इज नॉट एन ऑर्गेनेल। न्यूक्लियाइड आप लोग जानते होंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है उसको न्यूक्लियाइड कहा जाता है। मतलब जैसे
प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल के पास ग्लाइकोकैलिक्स होता है, सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, अंदर में क्या कहते हैं डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। किसी किसी में एक एक्सेप्शन है जहाँ पे लीनियर अभी तक पाया गया है, डबल स्ट्रैंडेड लीनियर, तो वो मैं बताऊंगा जब मैं पढ़ाऊंगा। तो अभी बात करते हैं कि वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, किस में, प्रोकैरियोटिक सेल में। तो उसमें प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता तो उसको न्यूक्लियाइड कर दिया जाता है, और उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता, इसलिए उसको ऑर्गेनेल नहीं कहते। न्यूक्लियाइड is not an organelle cause it does not assertion रीजन क्या है इसका, it does not have fixed shape, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, फिर उसके बाद यूकैरियोटिक सेल स्टार्ट कर देंगे। यूकैरियोटिक सेल में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो हम लोग न्यूक्लियस पढ़ेंगे, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, फिर क्रोमैटिन कंडेंसेशन पढ़ेंगे, हिस्टोन ऑक्टामर ये सब देखेंगे। उसके बाद पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर के बेसिस पे क्रोमोसोम को 4 भाग में बांटा गया है वो देखेंगे, और देखेंगे कि टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम आर एब्सेंट इन ह्यूमंस, ये भी देखेंगे। इसके बाद धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे ER, RER, SER, फिर गोल्गी बॉडी, फिर उसके बाद माइक्रो बॉडीज, उसके बाद माइक्रो बॉडीज में जैसे पेरोक्सीसोम हो गया, ग्लाइऑक्सीसोम हो गया, स्फेरोसोम हो गया, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे, वैक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, और ल्यूकोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पेरोक्सीसोम कहाँ गया यार, जस्ट अ सेकेंड, माइक्रोबॉडी जैसे पेरोक्सीसोम हो गया जिसमें पेरोक्साइड लिगेज होता है, स्फेरोसोम होता है। उसके बाद फिर हम लोग ग्लाइऑक्सीसोम पढ़ेंगे जिसमें बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट होता है, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद धीरे धीरे हम लोग फिर से लास्ट में प्रोकैरियोटिक सेल देख लेंगे और इस चैप्टर को कंसोलिडेट करके पढ़ लेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड डोंट फॉलो टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।